करंट है आई, बीच का ये डिस्टेंसिटी, यहाँ पे ये पूछ रहा है सिर्फ इतनी सी बात कि ये नेट, ये वायर इस लूप को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, बस इतनी सी बात पूछ रहा है। नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन, बस। तो नेट इसको ये जो है अट्रैक्ट करेगा, अपने को पता है। सेम डायरेक्शन में जब करंट रहेगा तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा रिपल्सन, इस और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इसके साथ ये वाला इसका नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल किया था अपन, है ना। तो ये है, तो इसकी इसकी वजह से अट्रैक्ट, नेट आ जाएगा यहाँ पे अट्रैक्शन, बस यही है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं। ठीक है। ये प्रश्न है। तो ये रेक्टेंगुलर एक कॉइल दे रखी है, और इसमें सिंगल नहीं है कॉइल्स, इसमें 50 टर्न्स है, इस तरह के बार 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 रिपीटेड 50 टर्न्स है। लेंथ दे दी इसकी 0.12, विड्थ दे दिया इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे यहाँ पे, जैसे या करंट जो फ्लो हो रही है इसके अंदर वो दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको जो है दे रखी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है टॉर्क की जरूरत कितना पड़ेगी इसको कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जरूरी है वो क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये है, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी के बीच का एंगल जीरो हो जाए तो आपका यहाँ टॉर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि ये चाहता है हमेशा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यूं, तो यहाँ पे जब ये यूं जा रहा है तो बीच में जो कॉइल होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो क्या है, उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो बाहर की तरफ आए, है ना। तो यूं कॉइल आ जाएगी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इधर आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब अगर आपने इसको जबरदस्ती इधर मोड़ दिया तो ये वापस से हो जाएगा रोटेट, वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसको कुछ इस एंगल पे रखा हुआ है जैसे कि ये, तो भी सीधा हो जाएगा वापस। तो यहाँ क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा जिसको सीधा कर देगा, फिर आप इसको मोड़ोगे फिर सीधा हो जाएगा, फिर मोड़ोगे फिर सीधा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। करना कुछ भी नहीं, बस जो ये टॉर्क निकालना। हाँ, बैलेंस किसको करना है, बैलेंस किसी को बैलेंस नहीं करना, बस आपको ये बताना है कि यार टॉर्क कितना लगेगा कि वापस से अपनी रियल स्टेट पे वापस आ जाए, इसकी इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उस पे वापस से रीगेन कर जाए उस जगह को, उसके लिए जो टॉर्क होगा वो कितना होगा। आंसर, आंसर के ऑप्शन है अपने पास 0.12, 0.15, 0.2, 0.24। तो आंसर है 0.2। 0.2 आ गया। जीरो पॉइंट टू, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 50, करंट आ जाएगा 2, एरिया आ जाएगा L इंटू बी 0.12 इंटू 0.1, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास 0.2 और एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। आपने एंगल ले लिया होगा यहाँ 30 डिग्री, दिस इज अ मिस्टेक, बाकी सब सही है। तो बस हो जाएगा। एक जीरो से गया एक जीरो, एक जीरो से गया एक जीरो। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है, सॉल्व करोगे तो 0.2। 60 डिग्री का है।
ये प्रश्न। ठीक है, तो ये क्या है, बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो इसकी इच्छा यही रहेगी कि ये इस तरह से सेट रहे यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। ठीक है ना। अब जैसे इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन है वो कैसा आएगा आपको पता ही है। इधर आएगा यहाँ प्लस एम, इधर आएगा माइनस एम, तो माइनस एम से प्लस एम आना है, इधर आना है। तो ये और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी फिलहाल कैसा है, सेम है। फिलहाल जो है वो क्या है कि ये कुछ इस तरह से एन एस, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम और ये बी, ये ऐसे है। फिलहाल इसकी स्थिति है वो कुछ इस तरह से, और इसको क्या किया गया है, धागे से लटकाया गया है। ठीक है, अभी ये इस स्टेट पे है भाई, एम और बी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, पहले तो ये हो गया। अब क्या हुआ कि जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री, अब इसको क्या किया, यहाँ से इस मैग्नेट को यहाँ से यूं मोड़ दिया गया। अब जैसे मोड़ोगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी कितनी है वो इन्होंने दिया, वो है यहाँ डब्ल्यू। डब्ल्यू एनर्जी देके इसको यहाँ से यहाँ तक मोड़ दिया गया। अब ये बोल रहे जब यहाँ से यहाँ तक मोड़ोगे तो यहाँ जो है डेवलप हो जाएगा यहाँ टॉर्क, तो उस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा पूछ रहा हूँ। इसको उल्टा करता हूँ, कोई सी टेंशन वाली बात बस। है ना। ये इनिशियल कंडीशन कि ये इनिशियली क्या है, एम और बी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में यानी कि इनिशियली थीटा क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो डाल दिए बना गया। पहले तो इनिशियल से, अब इसको छेड़ना शुरू किया यहाँ से कहां तक, 60 डिग्री तक, तो यहाँ से 60 डिग्री तक छेड़ा तो थीटा आ जाएगा 60 आपका, तो क्या आ जाएगी यहाँ वैल्यू माइनस एम बी कॉस 60 माइनस का 1। कॉस 60 क्या होता है, हाफ, तो हाफ में से जाएगा 1 तो बचेगा माइनस हाफ, द वैल्यू ये हो जाएगा एम बी बाई 2, और इसका इन्होंने वैल्यू दिया है वो है डब्ल्यू। आप टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा √3/2। इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो तो आंसर आ जाएगा फाइनल। इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे अपन, तो ये देखो एम बी बाई 2 की जगह आ जाएगा आपके पास W√3। ठीक है, मतलब ये इस रिप्लेसमेंट इसलिए किया है, आप सोच रहे हो यहाँ रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया था। ठीक है, हाँ भाई इनिशियली हर बार वो जीरो आएगा, एम और बी के बीच का एंगल है ना, मतलब उसकी हमेशा इच्छा यही रहेगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहे। हाँ स्टेबल सिचुएशन, ये इसकी स्टेबल सिचुएशन है, ऊपर लिख देता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब इनिशियली मैग्नेट वो क्या चाहेगी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड बी सेम डायरेक्शन में रहे, हमेशा यही चाहेगी। फिर जब आप उसको वहां से छेड़ोगे तो उसके अंदर एक चीज बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, वो क्या होगा, टॉर्क, कोई निकालो। ठीक है,
भाई वो इनिशियली 0 डिग्री पे होगा ना, तो इनिशियली आपने यहाँ 0 डाल दिया, हमेशा यही इनिशियली 0 डलता है, तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये है यहाँ थीटा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आया? आज किसी नहीं है, पता नहीं, पेपर है क्या? हमारा है फर्ज पूछना, बच्चों का है फर्ज मना करना। नहीं, हमें नहीं पता। नहीं, जब पहले हम भी आपके बराबर छोटे होते थे, है ना, तो हमें भी बोलते थे टीचर की, बेटा वो कहाँ गया तुम्हारे साथ वाला, जो साल भर तुम्हारे साथ रहता है, पता नहीं, कि इसको मार दो, इसको पीट दो, इसको निपटा दो यहीं पे, लेकिन ये बताएगा नहीं कि वो कहाँ है। है ना, बिल्कुल एकदम सीक्रेट। नहीं मतलब ये ऐसे ही होता है ना, सब पता होता है। लेकिन हाँ मतलब वो भी हो सकता है, तो ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। अब क्या होगा, वैसे तो एटम आप ज्यादा समझते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ के बैठे हो आप, पूरी एटम एटम पढ़ के बैठे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटम में बीच में अगर न्यूक्लियस आसपास होंगे इलेक्ट्रॉन, वो रोटेट करेंगे, रोटेशन की वजह से बीच में क्या आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, है ना, एम, उसकी बात करेंगे यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे पी। तो ठीक है, ये आ गया प्लस, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये कर रहा है मोमेंट, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v, इसका ये आ जाएगा यहाँ रेडियस, ये है r, तो दो चीजें हैं, ये आ गया t। अच्छा आ गई आई इक्वल, इसको लगाओ, अनमोल को थक गया फोन लगा के, उसके पापा भी नहीं उठाते आजकल तो, वो भी नहीं उठाते, उसके पापा भी कह दिया उन्होंने भी, आप देख लो अपने हिसाब से। नहीं यार, फोन तो रोज करता है, कहाँ तक करें, बच्चे फोन नहीं उठाते। हाँ वो दिवाली के चक्कर में छोड़ दिया मैंने, कहा रेस्ट लेने दो बच्चों को, थोड़ा हटा के पड़ रहा होगा कहाँ पे। टेस्ट का प्लान बंद हो गया, पूरा लिखा तो था बोर्ड पे, भेजा नहीं तो भेज देता। नहीं बना दिया, हाँ आपने सेंड कर दिया। फिर मेरे को आनंद ने भेज दिया था, मेरे को आ गया था। टेस्ट अभी नहीं है, दिवाली के बाद ही, अब क्या एक दो दिन में क्या टेस्ट लो, 2 दिन बाद आप जा रहे हो, आराम से जाओ, पटाखे फोड़ते हुए जाना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं परसों होंगे ना लास्ट, जाने दो ना यार, मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज और पूरा हो जाए, मतलब चैप्टर, या तो आज हो जाए या कल हो जाए, फ्री करें, कल तक खत्म करने का प्लान है मेरा। हाँ मैं भी वही चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मस्त होके जाओ आराम से, फ्री हो। सही बात। वो अपने आते हैं बाहर से, विदेश से। भाई, जितने भी बड़े बिजनेस हैं चल रहे हैं, वो सब बॉयज की वजह से ही तो चल रहे हैं।
क्योंकि क्या होती है जब गर्ल्स जाती है मार्केट में शॉपिंग करना है, बोलते भैया ये कितने का है, बोलते 2000 का, 1000 लगा लो। बॉयज बोलते हैं कि 1900 कर लो, तो बोलता है 1900 कोई बात नहीं 1800 में ले जाओ। तो वो अपने आप डिस्काउंट कर देता है, उसको पता है बंदा डिस्काउंट नहीं कराएगा। नहीं, अच्छा मेल्स को क्या शर्म भी आती है डिस्काउंट कराने, उनको लगता है इज्जत खराब हो जाएगी, है ना। तो दुकानदारों को बॉयज से ज्यादा फायदा है, मतलब जितने भी, हालांकि बराबर ही होता है प्रॉफिट तो, क्योंकि हमारे काफी नॉन है जिनकी बड़े मार्केट्स में शॉप्स हैं जिनका रोज का 5 लाख का, ठीक है, 8-10 लाख का माल बिक जाता है, तो वो बराबर ही चलता है लगभग गर्ल्स का और बॉयज का। गर्ल्स जो है लेती भी ज्यादा है तो प्राइस भी आधी करा देती है, और बॉयज लेते हैं कम, जाएंगे तो 2 शर्ट लेके आएंगे, ठीक है, बोलेगा भैया तीसरा कि नहीं अब अगले साल। नहीं ये रहता है ना, लेकिन वो अच्छा मार्जिन देके जाते हैं 2 शर्ट। 4 to 6। है ना, ये आ गया आप लोगों के पास में इसका शेड्यूल। ये जो भी टेस्ट होंगे ये 4 बजे से पहले होंगे, क्या ध्यान रखना इस बात का, मतलब 4:05 में कॉपी वापस ले ली जाएगी। तो आप जो भी आए 5-10 मिनट पहले आए, अपने सहूलत के हिसाब से कि आपसे पेपर 10 मिनट में हो जाएगा कि 15 मिनट में हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे एक पेपर में बस, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, छोटा छोटा कर रहे, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ाएं अपन, तो ये क्या कर रहा है रोटेट करेगा, अभी अगर ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ करंट का फ्लो कैसा होगा, ऐसे होगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ करंट का फ्लो होने वाला है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अपन ने यहाँ क्या किया कि भाई इसकी स्पीड है v, तो अपन ने स्पीड ले ली v, एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो आ जाएगा या 2 पाई आर। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, एक चक्कर में लगने वाला समय निकाल लिया, t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v। अब इसको यहाँ यूज कर लिया, तो अपने पास क्या है, जो करंट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है ये, इसमें क्या किया, ये टी की वैल्यू उठा के रख दी, तो ये आ गया अपने पास रिजल्ट। ये तो है वो करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब अपने पास दो फॉर्मूला हैं, एक तो है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक इसका, और दोनों फॉर्मूला में मालूम है। जैसे कि अगर मैं पूछूंगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो कोई बता देगा क्या है बेटा, क्या है, एन आई ए, है ना, आई ए, और ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, पहला तो हो जाएगा एम एल और दूसरा हो जाएगा जो है आई ए या फिर जो है एन आई ए, दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों ही सही है, ये भी सही है। अब हम यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, बार मैग्नेट तो है नहीं, जब बार मैग्नेट होता है वो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, अपन ने 10 क्वेश्चन करे इसके, तो ये यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा एन आई, ठीक है। फिलहाल हम ले रहे हैं आई इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी बताया करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ करंट को इधर डाल दो, इधर डाल दो, आ गया रिजल्ट। तो पहला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 आर, और आई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, ठीक। ऐसे कैसे, बी इक्वल टू क्यू बी 2 पाई आर, ये हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर, आर से क्या आर, पाई से क्या पाई, हाफ क्यू वी आर,
उसके बाद म्यू नॉट क्यू वी 4 पाई r स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। जब कोई भी सिंगल जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसकी वैल्यू आती है mvr। ठीक है, वैसे तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है जो है आई ओमेगा और दूसरा फॉर्मूला होता है mvr। तो पेपर में इसका बहुत बार ये भी पूछ लेता है ये रिलेशन भी, इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़े, जहाँ जहाँ पे भी अपने को मास दिख रहा है m जिसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, वहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा mvr और ये आ जाएगा हाफ qvr, यानी कि जो 2m/q। ठीक है, ऐसे लिखने को लिख लो, कहीं पेपर में दिखा है बहुत बार तो। ये है। अब कुछ वो टॉपिक्स जो कोर्स से, हाँ जी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो भी सेंटर पे निकलता है, बस उसका डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे निकालते हैं अपन, ये यूं घुमाया ये बाहर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी यूं घुमाया बाहर, दोनों के लिए सेम ही सेंटर पे निकलता है ना। तो दोनों का जो मेथड है वो दोनों सेम। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी अपन राइट हैंड रूल से निकालते हैं, यूं घुमाया बाहर आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी हम इससे ही निकालते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो आता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक जो फील्ड आता है वो आता है या तो इनवर्ट या आउटवर्ड, और वो दिखाता है कि कहाँ साउथ आएगा और कहाँ नॉर्थ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का ये काम है, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का ये काम नहीं है। वो क्या करेगा, जो बोलेगा साउथ कहाँ है वो पूछेगा, और नॉर्थ कहाँ है फिर उस हिसाब से वो एडजस्ट करेगा अपने आप कि भाई साउथ से नॉर्थ जाना। हाँ जी, एक कॉइल के अंदर मैंने बताया था आपको, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये करंट का फ्लो हो जाएगा उसका उल्टा, और यहाँ करंट का फ्लो है तो आप कैसे घुमाओगे, आप यूं, जब यूं घुमाओगे तो ये जाएगा अंदर की तरफ। तो यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, अंदर। ठीक है ना। अब मैं बोल रहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोर्स से बिल्कुल हट चुके हैं, जैसे कि वो एक तो जियो मैग्नेटिज्म, मुझे पता है क्या पेपर में आने वाला है। फंस जाओगे ना पेपर में, फिर बोलोगे क्या आ गया पढ़ाया नहीं पढ़ाया। जो नहीं आने वाला वो नहीं आने वाला, और जो मैंने लिखा दिया ना वो आएगा पेपर में, ये लिख के मैं दे रहा हूँ आपको अभी। है? वो आया या नहीं आया, मैं कह रहा हूँ जो आएगा पेपर। ठीक है ना, इसलिए सिस्टमेटिक कर लो आराम से। अच्छा, ये जो थे ठीक है, तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल है थ्योरेटिकल है, आराम से मजेदार है, समझ में आ जाएगा फटाफट, है ना। तो ये समझ गए अपन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी स्पीड है v, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से दो चीजें निकल के आएगी, पहला तो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन या तो अंदर होगा या बाहर होगा, दूसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन अंदर होगा या बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली mvr। यहाँ जो करंट था वो अपन ने निकाल लिया, कैसे निकाला, पहले तो यहाँ टाइम निकाल लिया। टाइम निकालने का ये वाला जो मेथड है ये सर्कुलर मोशन में बहुत बेसिक है, यही एक मात्र रास्ता है जिससे हम टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस।
ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से टाइम कभी नहीं निकाला जाता, टाइम निकालने के लिए स्पीड और डिस्टेंस यूज करते हैं हमेशा सर्कुलर मोशन में, ये नहीं है। तो ये इसको उठा के यहाँ डाला, ये करंट आ गया, इसको यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया, दोनों फॉर्मूले अपने को मालूम है, डालते वैल्यू आ गई। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब सुनना, जियोमैग्नेटिज्म आउट ऑफ कोर्स पेपर में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, ये दे रखा अर्थ, इस पे दे रखा नॉर्थ, इस पे दे रखा साउथ। अभी नॉर्थ साउथ की जो स्टोरी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं जो लिक्विड फॉर्म में जो रोटेट हो रही है, उन रोटेशन की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे कि आयरन हो गया, बहुत सारे मटेरियल हो गए, वो लिक्विड फॉर्म में रोटेट हो रहे हैं, उन रोटेशन की वजह से यहाँ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगा। अब क्या होगा, वो एक जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे मूविंग करना और एक पॉइंट पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ एंड हो जाएगा, ऐसे कैसे यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये रहेगा। इसके बीच में आप एक मैग्नेट को रख दो, तो मैग्नेट को रखने से यहाँ क्या होगा, ये रख दिया मैग्नेट को अपन ने। अब मान लो ये आ गया आपके पास, ये मैग्नेट को रख दिया अपन। अब देखना, जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ नॉर्थ बोलते हैं ना, है ना, बाहर की तरफ से बोल रहा हूँ, और ये साउथ। ठीक है, अभी यहाँ मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट वो क्या करेगी, वो इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक, साउथ, और इस पे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक नॉर्थ। तो हम बोलते हैं कि ये वाला डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, और हम बोलते हैं ये वाला डायरेक्शन है साउथ है। तो एक्चुअली में होता तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम नोट्स बनाते हैं या हम लिखते हैं या फिर एसएसटी को पढ़ते हैं, तो हम इस डायरेक्शन को, ये साउथ शो करा रहा है तो साउथ बोलते हैं, और ये जो मैग्नेट है इसको नॉर्थ शो करा रही है तो हम इसको नॉर्थ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी में एक्चुअली में, जैसे अगर आप आपके हाथ में जो है कोई डायरेक्शन दिखाने वाला मेजरिंग यूनिट है या कंपास है, तो कंपास क्या करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रिजल्ट दिखा देगा, दिस इज द नॉर्थ। तो अगर वो ये नॉर्थ दिखा रहा है, इसका मतलब कि इधर की तरफ एक्चुअली में जो अर्थ है उसका साउथ है। समझे क्या, जो नॉर्थ दिखा रहा है तो हम भी नॉर्थ ही बोलेंगे उसको कि हाँ भाई नॉर्थ ही है, ये साउथ ही है, लेकिन अर्थ के हिसाब से जो साउथ है वो एक्चुअली में नॉर्थ है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड वहां से निकलना शुरू हुआ है, और जो वो नॉर्थ दिखा रहा है वो साउथ है, जो है इसके लिए, अर्थ के लिए। तो ये एडजस्टमेंट रहता है, इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म। ये ठीक है क्या, ये समझ में आया ना, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, हालांकि पेपर में आना नहीं है तो पक्का है, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी यूज की है, वो अगले आगे देखेगी। मैंने सीधी सी बातें बोली कि ये एक है अर्थ, अब ध्यान सुनना, ये अर्थ है, ये अर्थ के अंदर क्या कर रहा है, बहुत सारा मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में जो रोटेट हो रहा है, वो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या करेगा, एक पॉइंट से निकलेगा और यहाँ पे इसका हो जाएगा जो है एंड। अब यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ, और यहाँ एंड होएगा तो क्या बनेगा, साउथ। ये तो किसका है, ये है यहाँ पे जो है अर्थ का। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम यहाँ बैठे हैं बीच में और हमारे पास में ये हो गई मैग्नेट। अब मैग्नेट को जो हमने यहाँ पे इस तरीके से हैंग किया, तो इस हैंगिंग मैग्नेट ने क्या किया, डायरेक्शन दिया। इसने बोला कि भाई ये वाला हिस्सा साउथ और ये वाला हिस्सा नॉर्थ, इसने ये शो किया। तो ये वाला हिस्सा साउथ है, इसका मतलब के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नॉर्थ होगा अर्थ का, और ये वाला इसने दिखाया साउथ, इसका मतलब ये जो है उस अर्थ का क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है क्या, हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अब इसको समझाने वाली बात थी वो यहाँ ये थी कि जब हम ये छोटा सा या कंपास ये वाला यूज करेंगे, इस हिस्से को बोलेंगे नॉर्थ, इस हिस्से को बोलेंगे साउथ। ठीक है ना, जो डार्क वाला हिस्सा है रेड वाला, उस पर नॉर्थ आता है और पीछे की तरफ साउथ आता है, देख लेना मोबाइल फोन में सब में दिखता है। ठीक है, और बहुत सो के उसमें भी आता है आजकल, तो बैग्स में भी लगे हुए आते हैं। ठीक है ना, तो क्या करोगे, जब इसको आप लेके आप बीच में जाओगे, यानी कि
इक्वेटर पे, तो यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ ये क्या करेगा, ये इस तरीके से नॉर्थ और साउथ शो करेगा। लेकिन अगर इसको लेके आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, तो ये यहाँ क्या करेगा, या ये कुछ इस तरह का फिगर ये बनाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ये यूं बनेगा। यानी कि अगर आप जो पोल्स पे जाते हो, पोल्स पे जाके इसको रखते हो, तो ये क्या करेगा, सीधा यूं खड़ा हो जाएगा, लेटेगा नहीं। अभी तो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कैसा है, यूं देगा वैल्यू, यूं देगा वैल्यू, यूं देगा। एग्जैक्टली आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे नॉर्थ पोल है अर्थ का, तो वहां पे एकदम ये सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा उठ जाएगा यूं ऊपर, ऊपर इधर उठ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो ये बताना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, समझेगा। ऐसे कैसे इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये आ जाएगा फिगर ऐसा, बोला यहाँ पे एंड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और कहीं बीच में रखोगे तो वो वैल्यू, ये ये वैल्यू यहाँ क्या करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से वैल्यू देगा। तो यहाँ तो वैल्यू देगा, यहाँ भी वैल्यू देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा। एग्जैक्टली अगर आप वहां पहुंच जाओगे, एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाओगे, तो क्या हो जाएगी, उसकी स्थिति एकदम यूं खड़ा हो जाएगा ऊपर, या तो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम ये डिप। डिप माने वो एंगल जिस एंगल पे ये मुड़ेगा, या तो सीधा या नीचे। डिप यानी कि नॉर्मल से स्ट्रेट पर नहीं रहेगा, या तो ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई पिक्चर। अब इसका यूज पड़ेगा आगे, इसलिए अपन ने इसको बनाया है, इसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसको आप कर लो नोट, और ये अगर इस तरीके से फिगर आ गया, डिप आ गई यहाँ पे, ये जो ये 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये हो गया सीधा, ये जमीन है, ये अर्थ है, यूं खड़ा हो गया तो 90 डिग्री का आ गया यहाँ डिप। अगर ये कोई एंगल पे होता तो 45 डिग्री आ जाता, 30 डिग्री आ जाता, 60 डिग्री आ जाता, सीधा हो जाता तो जीरो आ जाता, ठीक है। यानी कि इस तरह से होता तो ये आता जीरो, नॉर्थ और साउथ, ये ठीक है। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गई काम है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं सीधे सीधे। ये कर लो आप नोट पूरा का पूरा। नहीं है क्या, या थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट का काम। नहीं, हाँ भाई क्या जरा सही तो है, 1 मिनट का भी खेल लिया, इतना सा टॉपिक हटने में रिस्क रहती। हाँ ये तो है बात तो।
अब ये दो फिगर है जो आज तक बच्चों को बहुत कम ही समझ में आए, जहां तक मुझे समझ है, ठीक है, क्योंकि इसको उड़ा देते हैं टीचर और उड़ा ही देते हैं। हाँ तो उड़ा देते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ, इसमें समझना पड़ता है, दिमाग लगता है, हाथों का हवा लगती नहीं है इसमें। तो ये तो वैसे इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये भी आउट ऑफ कोर्स है। ये आएगा, ये अकेला बचा है, ये सारे हट चुके हैं, अकेला बचा आएगा। ठीक है, अब इसको समझ जाएंगे तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, इनका यूज क्या है, पहली बात तो ये बता दो मुझे, जो गैल्वेनोमीटर इनका यूज क्या है, सीधी सीधी सी बात। तो करंट को या वोल्टेज को मेजर करेगा, सीधे सीधी सी बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, या जो करंट के हिसाब से बातों को समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये नीचे एक बेस है, लोहे का ऐसे बेस है नीचे, इसके ऊपर लगा हुआ है एक स्टैंड सीधा यूं, और इस स्टैंड पे लगी हुई है एक स्क्रीन यूं, ये ऊपर की तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पे क्या है, अंदर की तरफ है सुई, है ना। नीचे तो क्या हो गया, बेस, बेस के ऊपर हो गया स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर अंदर लगी हुई है एक सुई। अब ये क्या कर रही है, इसके पास स्पेस है अच्छा खासा, ये क्या कर सकती है, सुई नीचे ऊपर जा सकती है, इधर इधर जा सकती है, पूरा स्पेस है इसके पास। अब एक तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये रखा रहेगा यहाँ पे जो है अर्थ पे रहेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो नॉर्थ या साउथ है यहाँ पर, और यहाँ से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड यूं, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक तो क्या करेगी, ये जो सुई है ये एडजस्ट हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। एक तो ये एडजस्ट हो गई, ये तो किसका आया मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आया, कि भाई इसकी वजह से सुई ने इस तरफ एडजस्टमेंट ले लिया। दूसरा, अब क्या यहाँ करंट फ्लो करोगे आप, जब यहाँ करंट फ्लो करोगे तो ये अपना सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, है ना। इसके अपने सेपरेटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे अंदर बाहर की तरफ यूं, यूं पूरा का पूरा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस सुई के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगा, और उससे ये सुई को हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इधर मिल जाए, है ना, ये आ गया। है ये हो गया या कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सुई की इच्छा थी पहले बीच में रहने की, बीच में तो ये रह नहीं पा रही, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है, इधर आओ, और ये वाला क्या बोल रहा है, इधर जाओ। तो एक तो लगाएगा यहाँ टॉर्क इधर, और एक टॉर्क लगाएगा इधर, इसकी वजह से ये क्या करेगी, फ्लक्चुएशन देना चालू करेगी। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो ये डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा सुई का, और सुई का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ टॉर्क का अमाउंट इस वाले के लिए बढ़ जाएगा, और यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। जैसे जैसे टॉर्क, जैसे जैसे आप यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, पी मैग्नेटिक फील्ड किसका, भाई यहाँ पे आप करंट का फ्लो बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा यहाँ कॉइल का, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, सुई इधर की तरफ मूव करेगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों का यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाएगा तो वहीं के वहीं रुक जाएगी, जैसे जैसे इसका टॉर्क बढ़ेगा इधर जाएगी, फिर इक्वल हो जाएगा, फिर रुक जाएगी, फिर टॉर्क बढ़ेगा, फिर इधर जाएगी, फिर इक्वल हो जाएगा, फिर रुक जाएगी। तो इसका यही काम है कि जितना अमाउंट में आप करंट फ्लो करोगे उतना ही क्या आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे है जो ही डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन है थीटा, माने कि मानो इसकी, इसका जीरो स्टेट था वो कहाँ था, यहाँ था जीरो स्टेट इसका, जीरो से ये एंगल हो जाएगा यहाँ थीटा। जितना ये मुड़ती जाएगी उतना ही क्या होगा, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना सुई में वैल्यू दिख जाएगी आपको कि हाँ यार आगे। तो यही है, तो ये क्या कर रही है, ये मेजरमेंट ऑफ करंट बता रही है, जितना अमाउंट ऑफ करंट है ना उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ये तो हो गया पहला, इसको नोट कर लो आप। अब हो जाएगा नेक्स्ट, अब चलते हैं मेन पे। इसको समझने में बहुत हवा निकलती है, क्योंकि डायग्राम ऐसा है कि बनाने में बहुत टाइम लगता है इसको।
अंदर का एक्चुअल डायग्राम दिखा दिया मैंने तुम्हारे को। नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे 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 टर्न, बहुत सारे टर्न्स है इसके अंदर। लाल पेन से भी नहीं दिख रहा? लाल पेन से तो पैसे को दिख जाता है, सांडों को भी दिखता है, नहीं दिखता है ना? नंबर बढ़वाओ आप लोग अपने। अच्छा, लॉजिक। अब इसकी स्टोरी समझ लेते हैं शांति से, है ना? और वैसे रिजल्ट यहाँ पे भी सेम ही आना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस ये 2 डायग्राम बनवाए थे, आपको एक्स्ट्रा देख लो 2 मिनट में फ्री कर दी मैंने। इसमें भी बहुत सारी इक्वेशन है थी, मैंने लिखवाई नहीं आपको, इसमें लिखवा रहा हूँ। ये कोर्स में है और ये आएगा पेपर, क्योंकि ये दोनों हट गए तो बचा ही है, तो ये आना है, निश्चित ही आना है। जहां से चीज हटती है ना कोर्स से, उस पूरे एरिया को बच्चे छोड़ देता है, उसके आजू बाजू का जरूर आता है पेपर, ये फिक्स है। ठीक है, अब देखो इसमें सुनो, स्टोरी क्या है इसकी कि नॉर्मली ये जो सुई है इसकी इच्छा क्या है, ये यहाँ रहना चाहती है, ये इसकी जीरो स्टेट है। अब जीरो स्टेट पे है तो जैसे ही यहाँ पे नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का वर्क क्या है, ये इस सुई को यहाँ पे रखेगी स्टार्टिंग में। अगर इस सुई को आप पकड़ के जबरदस्ती इस तरफ लेके आते हो और छोड़ोगे तो वापस इधर आ जाएगी, क्यों? नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। अब इस स्प्रिंग के ऊपर क्या है, ये कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल है कुछ इस तरह की। ये दिखने में तो एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल शीट्स है ऐसे लगी हुई लगातार बहुत सारी, ठीक है ना, जो ऐसे 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 फिटेड है इसके अंदर। अब इन शीट्स के अंदर क्या है, वाइंडिंग हो रही है सब में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो ये इन कॉइल्स के अंदर से पास होगा मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो ये क्या करेगी, ये ये कॉइल के अंदर से अभी फिलहाल तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है ना, ये इन कॉइल्स के अंदर या कोई भी फ्लो ऑफ करंट नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ थोड़ी देर बाद जब आप करंट का फ्लो करवाओगे तो फ्लो होने के बाद यहाँ क्या होगा, जैसे यहां से आप करंट का फ्लो करवा रहे हो, ये तो जैसे ही आप करंट का फ्लो करवाओगे तो यहाँ फ्लो होते ही ये करंट इसके अंदर एंट्री करेगा, इनमें सब में जो करंट है वो एंट्री कर जाएगा। जैसे ही यहाँ करंट एंट्री करेगा तो ये पूरा सिस्टम बन गया। अब इस लूप में करंट का फ्लो हो रहा है पूरे के पूरे लूप में, बहुत सारे लूप से छोटे 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 छोटे, इन सब में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट। अब फ्लो ऑफ करंट है तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनना शुरू हो गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनना शुरू हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था बी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग कुछ इस तरीके से है कि इनका इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कोई ना कोई एंगल तो होगा ही होगा, होगा। मान लो ये पीछे वाली शीट है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाती है,
तो बाकी की शीटें क्या होगी, एक फिक्स एंगल पे आएंगी, और एंगल पे आएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट m और b के बीच में एंगल बनेगा, और जब एंगल बनता है तो यहाँ क्या आता है, तो आता है यहाँ टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से सारी की सारी वाइंडिंग जितनी दिख रही है आपको, ये सब मिलके क्या करेंगी, टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क लगा के रोटेट होना शुरू होंगी। तो जैसे ही पूरी पूरी वाइंडिंग रोटेट होगी तो ऊपर की सुई रोटेट होना शुरू होगी। इसको रोकने वाला कौन है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग एक अपना यहाँ टॉर्क लगाएगी, वो बोलेगी पीछे आ, तो ये लगेगा पीछे की तरफ एक टॉर्क स्प्रिंग का, जो इसको बार बार चाहेगा कि इसकी जीरो स्टेट पे रहे, इसकी जीरो स्टेट पे रहे, इसकी इच्छा रहे। और जब जब हम करंट फ्लो करेंगे उतना उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा m, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m आएगा उतना ही ज्यादा आएगा यहाँ टॉर्क, और टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो ये आ गया टॉर्क इधर। अब ये टॉर्क किसका, या जो करंट आप फ्लो कर रहे हो उसकी वजह से। तो जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ टॉर्क बनना शुरू होगा। सेम सिचुएशन है जैसे इधर चल रही थी, ठीक है। तो ये एक जगह जाकर रुक जाएगा, रुकेगा कब, जब दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। स्प्रिंग का टॉर्क, तो स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे हम, ये होता है यहाँ के एक्स, है ना, या फिर ये जो है एंगल की बात है तो ये आ जाएगा यहाँ के फाई, ठीक है ना, वो अपन लिखते थे ना, ये 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 होता था तब जब लीनियर फॉर्म में बात करते थे। जब एंगुलर फॉर्म में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्स की जगह एंगल आ जाएगा, एंगल कोई सा भी ले सकते हो, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, बीटा ले लो, फाई ले लो, जो आपकी इच्छा, ठीक। ये आ गया। ये टॉर्क को तो आपको पता है ये बिना साइन थीटा। अब इसमें एक व्यवस्था है, वो क्या करनी कि थीटा को हमेशा 90 डिग्री डालना ही डालना है, इसमें तो दिमाग लगाना है। ये 90 डिग्री है, ये एंगल किस किस के बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड P और डायपोल मोमेंट m के बीच का, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों, है ना। ये यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक तो ये आ गया P और ये आ जाएगा जो है NI, है ना, M इक्वल टू I है NI, है ना, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। सिंगल एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू I है, अगर जो है n कॉइल से तो आ जाएगा जो है NI है, B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ठीक है। तो साइन 91 ये अपन पहले लिख लिया था, अपन ने याद है आपको, जब अपन ने चालू किया था टॉपिक को, तो ये लिख दिया था अपन ने, 90 डालना है बस, दिमाग लगाना। तो इसको 90 डाल के इसको तो फ्री कर दिया अपन। अब बचा आपके पास में ये डेटा, और अपने को निकालना है फाई। ये फाई किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे सब चीजें जो है फिक्स है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ साउथ, इसको आप नहीं बदल सकते। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, बना दिया आपने, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, तो बी कांस्टेंट है यहाँ। दूसरा, जब आप बना रहे थे सिस्टम को तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने डाल दिए एक बार, वो भी फिक्स हो गई, अब नहीं बदल सकते। उन टर्न्स का जो साइज था वो भी एक बार में फिक्स हो गया, उसको भी आप नहीं बदल सकते। तो ये जो एरिया ये कांस्टेंट हो गया। स्प्रिंग का जो बिहेवियर है, छोटी स्प्रिंग है, बड़ी स्प्रिंग है, मोटी स्प्रिंग है, तो उसका जो के है वो भी फिक्स हो गया। तो ये एक ही चीज जो लगातार बदल रही है वो है यहाँ करंट आई। तो जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा फाई। यो, समझ में आ गया। ये मैंने आपको एक एक लाइन समझा दी इसकी। हाँ, एंड नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिया, बी मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। ये और कुछ पूछना चाहो तो पूछ। ये हो गया ना।
हाँ ठीक। अब इसमें ये दो चीजें, एक तो है ना, एक तो दो फॉर्मूले, करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का, इसका वैल्यू उठा के यहाँ रख लोगे तो आ जाएगा रिजल्ट आपके जो भी आना होगा। ठीक है, ये ठीक है। 5/i, 5/p। सेंसिटिविटी शब्द का मतलब क्या है मुझे समझा दो एक बार थोड़ा सा, मेरे को नहीं पता। हम्म, अच्छा, ये लिख लो पहले, नहीं तो ये रह जाएगा तो फिर लिख लो पहले। अच्छा, बायो में बता रहे हो, डिटेक्ट कर पाना, वही सेंसिटिविटी। कल तक तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बचा हुआ है, क्या है तो पढ़ा रहा हूँ ना अबे, पूरा थोड़ी ना, मैंने ये थोड़ी बोला चैप्टर पूरा हो गया, अभी तो चल रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी वैल्यू यहाँ डाल लोगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हो, मैं ये रख देता हूँ, ये आ जाएगा PNA/K। ठीक, और ये आ जाएगा BINA/KV। BNA/KR, ये वैल्यू है। आर रेजिस्टेंस, हाँ मेटल, हो जाएगा, वही बनवा रहा हूँ, सबसे पहले वही करो पहला। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? बताने में तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो बता सकते हैं, और पूछने में आप भी इसमें बहुत सारी चीजें जो पूछ सकते हो। जैसे कि पूछने वाली चीज एक ही हो सकती है कि नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, क्योंकि यहाँ पे पास हो रहा होगा, तो इसके अंदर क्या यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा? तो नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है कि ये स्पाइरल स्प्रिंग है, यूं मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सीधा, तो कटिंग ही नहीं होगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए स्प्रिंग को ऐसे लगाया गया। और भी बहुत सारी चीजें, ये इसका और इसका क्या सिस्टम है, बाहर के जो कोर का, इसमें मैं एक शब्द यूज किया मैंने, सॉफ्ट आयरन कोर, इसका यूज किया है, आपने ये पूछा ही नहीं मेरे। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होती है? सॉफ्ट होती है जो, सॉफ्ट का मतलब होता है वो होता है प्योर, यानी कि जो मिक्स ना हो, ठीक है।
प्योर को सॉफ्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्योर होता ही सॉफ्ट है। जैसे कि सोना, अगर सोना लाओगे आप बाजार से कहीं तो बहुत इजीली वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा बहुत इजीली, यूं ही इतना सॉफ्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, चीजें मिक्स की जाती है मटेरियल। जैसे आप जो बाजार से सोना चांदी का आभूषण लाते हो तो उनमें क्या करते हैं कि दूसरी चीजें मिलाई जाती है, जैसे स्टील मिक्स किया जाता है सबसे ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, जो सोना होता है उसमें लगभग 75% या फिर जो है 80% या बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो 85% सोना होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होता। 100% तो होता ही नहीं। 100% होता है सिर्फ जो उसमें वो आते हैं ना बिस्किट्स, बिस्किट्स में 100% होता है। हाँ जी। बाकी इसके अलावा पहले के जमाने में जो होते थे आभूषण, जो आपके दादा दादी के होंगे पुराने वाले, उनमें होता है 85% से ऊपर सोना। अभी के जितने मिल रहे हैं मार्केट में 70%, 30% निपटाते हैं। रीसेल करोगे वैल्यू नहीं मिलेगी। बोलते हैं ना बहुत बार कि इसका तो नहीं मिलेगा कुछ भी, ले जाते जाओ। कहाँ से लिया था तुमने, कि आपके यहाँ से लिया था, कि तो बेकार तो हाँ जी। जो अच्छे ब्रांड से लेना चाहिए, हाँ भाव तो वही पड़ रहा है तो अच्छे ब्रांड से ले लो, बात सही है। सबसे ज्यादा बढ़िया अगर आपको सोना लेना है तो कुछ स्टेट्स है अपने इंडिया में, वहां से लेना चाहिए। जैसे एक तो है वही पुणे, तो मेरठ मेरठ में मिलता है सोना, पता नहीं। तो उसमें एक है ना, तो जो पुणे है ना उसके पास में एक जगह है, वो है सांगली के नाम से। जिनको शायद पता भी होगा, वो सारे जो महाराष्ट्र से, कौन है महाराष्ट्र से, कोई भी नहीं है ना। तो सांगली जगह है, सांगली के अंदर एक छोटा सा शहर है, वो है बीटा। यहाँ पे सारा का सारा जो बिजनेस चलता है पूरा 100% वो सब गोल्ड का है। और यहाँ पे जो गोल्ड मिलता है वैसा पूरे इंडिया में नहीं मिलता। तो यहाँ से आप खरीदो, अच्छी रेट मिलेगी आपको। यार और मुझे भी नहीं पता, ये तो मैं क्या यहाँ जाके लाया था थोड़ा सोना चांदी, इसलिए मेरे को पता है। केजी सही है। ये तो पूरा शहर ही बता दिया मैंने आपको, मतलब यहाँ पे हर एक इंसान जो है ना वो सोना ही बेचता है और कोई काम ही नहीं करता। हाँ, दुबई चले कोई और काम नहीं करता, वो बस सोना बेचता है और दिन भर सोता है। दिन भर सोता है, कोई काम नहीं है उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो वहां से बाहर से दुबई से लिमिट है ना लाने की, लिमिट लाने की है कुछ 20 ग्राम, जो 50 ग्राम के आसपास। 5 तोला बस, बहुत कम है। नहीं लाते, वो कहाँ, वो पकड़ पकड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह का हो जाएगा। पहले तो इसका बना लेते हैं हम चार्ट, फिर उसके बाद देख लेंगे। तो इसमें आता है यहाँ पे जो पहला, डायमैग्नेटिक, या फिर जो है पहले लिखते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये 3 तरह का मटेरियल हो गया, पैरामैग्नेटिक, डायमेट्रिक और फेरोमैग्नेटिक। ये दोनों वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक,
बिहेवियर इसका होता है। तो इसमें बनाते जाते हैं हम टेबल और लिखते जाते हैं इसके सारे पॉइंट्स। थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ही ज्यादा है, मतलब 99% थ्योरी है। और दूसरा जो पेपर में आता है वो है यहाँ ग्राफ, सबसे ज्यादा आता है पेपर। नहीं होगा, 2-3 बनने लगे। लिखा देता हूँ सारी। ठीक है, है ना। तो जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो बहुत वीक है, इसका भी बहुत वीक है, ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हो गया। उसके बाद गया दूसरा, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, जो ये दिख रहे हैं आपको, ये है एटम्स। तो इसमें जो इंडिविजुअल एटम होगा उसके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो होगा जीरो, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी सिंगल सिंगल के पास। यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया सेकंड वाला। फिर
यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसको देखिए, इसके इंडिविजुअल के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कब होता है, जब एक तरफ साउथ हो एक तरफ नॉर्थ हो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पकड़ में है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंगल के पास ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है, तो नेट के पास भी जीरो होगा। तो यहाँ पे जो आएगा नेट वो भी आएगा जीरो, ठीक। इसमें क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक के अंदर, कि इसमें इंडिविजुअल के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, सबके पास होगा अपना अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसके पास एम, इसके पास एम, इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास सबके पास एम होगा, लेकिन सबका जो नेट इफेक्ट आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन, तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो पूरा का पूरा सेट होगा, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, 10 का ग्रुप, 15 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, इनके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नेट यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो सेटअप है वो रैंडम सेटअप, तो रैंडम सेटअप होने की वजह से नेट हो जाएगा जीरो। तो ये तो हो गया बेसिक बेसिक। इसके बाद हम चले आगे।
उसके बाद आगे है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी। यहाँ सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एटम के पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट नहीं होगा। डायपोल मोमेंट समझते हैं सभी, एम जीरो होगा, नेट के पास भी जीरो होगा। यहाँ इंडिविजुअल के पास होगा लेकिन नेट जीरो होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल के पास की तो बात नहीं करेंगे, पूरा सेट की बात करें तो सेट के पास होगा लेकिन नेट जीरो होगा। अभी इन तीनों को हमने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनका फिगर बदल जाएगा। अब जो फिगर आने वाला है मैं वो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। फिगर आएगा वो क्या है, ये आ गया। तो पहले इसका देखो, ये रैंडम ओरिएंटेशन था, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये सीधे हो गए, एकदम सीधे हो गए। तो अभी सपोर्ट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड का। पी नॉट है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से आप दे रहे हो, और पी इन है वो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आ रही है। तो ये सारे के सारे हो गए सीधे। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन अब इनके पास आ गया, और वो भी ओपोज करने के लिए। तो ओपोज करेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या सीन था, क्या ग्रुप था, तो इसके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था लेकिन नेट जीरो आ रहा था। लेकिन जैसे इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चेंज हो गया। ये ठीक, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये ऊपर समझ गया अपन, रख दिया। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। यहाँ आ गया तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में पी इंड्यूस आएगा, यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे आजू बाजू के फील्ड को भी समेट लेगा कि और ज्यादा हो जाओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इसको साफ करेंगे अपन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये रहा प्योर प्योर ही तो ये वाला ये लिखा ना यहाँ पे, लिखा तो था, कहाँ लिखा था, बी इंड्यूस। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये पोर ही आएगा। वो तो ये लिख ही दिया था अपन, कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है यहाँ पे जो है लेंज लो। लेंज लो के अंदर हम क्या करते थे, एक कॉइल लेते थे,
उस कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कॉइल आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। ठीक है, ऐसा पढ़ाया जाता है लेंज लॉ, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो लेंज लॉ क्या करता है, ऐसे एक कॉइल होती है, उस कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या बोलती है कि मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो हम इसको अपोज करेंगे। तो वो इस तरह से करंट को फ्लो करवाएगी अपने अंदर ऑटोमेटिकली कि वो उसमें जो एंटर होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी यूं, तो वहां करंट का फ्लो ऐसे होने लग जाएगा। तो वहां जो मटेरियल यूज किया जाता है जो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, वो कौन सा मटेरियल होता है? डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्पेसिफिकली डाई मैग्नेटिक मटेरियल ही लेंज लॉ के अंदर यूज किया जाता है, ना ये करते हैं ना इसको करते हैं। ठीक है, ये असर्शन रीजन के लिए भी क्वेश्चन होगा और ये ऐसे सेपरेट भी क्वेश्चन होगा। ठीक, उसके बाद हम चले आगे। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। है ना, और इसमें डेटा क्या पूरा मिक्स हो रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ दिखा रहा
अब यहाँ पे ये है आई और ये है एच का, इसको देख लेते हैं आराम से। ये हो गया। ये हो, ठीक है। दो चीजें हो गई, एक तो हो गया एच और एक हो गया यहाँ पे वो है आई, है ना। अब यहाँ पे जो एच है वो क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, एक फील्ड जो है वो डेवलप हो रहा है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे जो है एच से, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप इसको, लिख देता हूँ, P is equivalent to H, P equal to mu naught into H, ये फॉर्मूला है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उस फील्ड के आसपास अगर कोई मटेरियल है तो वो फटाफट मैग्नेटाइज हो जाए। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा वो चाहेगा कि वहां जो मटेरियल रखा गया है वो मैग्नेटाइज फटाफट हो, तो उस बिहेवियर को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। मैग्नेटाइज करने की पावर, कि कोई भी चीज को वो मैग्नेटाइज कितना फास्ट कर सकता है। भाई एक तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे है, जैसे मान लो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपने स्पून रख दी और सुबह से शाम हो गए मैग्नेटाइज ही नहीं हुई वो। दूसरा आपने क्या किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये पास हो रहा था, आपने यहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी चीज रख दी, मान लो कील रख दी, स्केल रख दिया लोहे का या कोई चीज रख दी, वो फटाफट 1 घंटे बाद ही मैग्नेटाइज हो गई, यानी कि वहां पे मैग्नेटाइजिंग का जो इफेक्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो किससे हुआ डेवलप, वो डेवलप हुआ है इससे जो है एच से। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज कर सकता है चीजों को। प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे तो आएगा यहाँ कांस्टेंट म्यू नॉट, ठीक, ये हो गया। अब क्या है उसके बाद आ गया ये जो है एच, ये किसका बिहेवियर है, ये है उस मटेरियल का बिहेवियर जिसको हम रख रहे हैं, ठीक। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हुआ है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे जो है डेवलप मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन द मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था, यहाँ जो डेवलप हुआ था, यहाँ जो डेवलप, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ था, यहाँ वीक डेवलप हुआ था, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ था, यहाँ वीक डेवलप हुआ था, सेम डायरेक्शन में हुआ था, इसको डिनोट कर रहा है आई, समझ में आ रही बात, इसको डिनोट कर रहा है वो है आई। अब यहाँ पे बनाया हमने ये ग्राफ, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग ग्राफ ये आएगा, इसका अपने को आगे जाके बहुत बड़ा ग्राफ बनाना है, इसलिए इसको अपन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसका तो अलग से टॉपिक ये सेपरेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, है ना, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ। अब इसमें क्या हो गया, आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेट, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाए, देख लो जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि एच और मैग्नेटाइजिंग फील्ड मिलने से यहाँ क्या हुआ, इनसाइड सेम डायरेक्शन में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया और उसकी इंटेंसिटी या तो वीक आई या स्ट्रॉन्ग आई, तो वो भी सेम डायरेक्शन में आई। तो यानी कि यहाँ जो ये था एच और ये था आई वो कैसे थे, सेम डायरेक्शन, तो ये हो गया, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया, मिड में उल्टा जाएगा। मिड में क्या हुआ कि जब आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया बी नॉट, उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आया वो इधर की तरफ था, उसने इसको मैग्नेटाइज किया, लेकिन इसका डायरेक्शन का आया, यानी कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसा था, ऑपोजिट आई, तो इसका जो आई था वो ऑपोजिट आया तो नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन उल्टा पड़ गया। यहाँ पे खेल अलग है, यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ अंदर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड हर बार बदलेगा, मतलब एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ेगा, लगातार फ्लक्चुएट होगा अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, ये एडजस्ट करेगा कि यहाँ क्या करना है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, थोड़ा कम फिर थोड़ा ज्यादा फिर एकदम बढ़ जाएगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये फ्लक्चुएट करता हुआ रहेगा। उसके पीछे रीजन है वो है ग्रुप्स जो अपन ने बनाए थे,
बीच बीच की जो सेट्स क्या हो रहे थे पहले तो ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन में थे, अचानक से सीधे हो जाएंगे तो एकदम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और अगर वो एकदम उल्टे हो जाएंगे तो एकदम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से फ्लक्चुएटिंग आएगा जो ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ पाएगा। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। ठीक है ना, अब चले अपन आगे। मेरे पास क्या इसके नोट्स प्रॉपर नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, जो मैं तो फटाफट लिखा के फ्री कर देता तब तक तो। हम्म हम्म अच्छा अच्छा। जो जो मेला लग गया है ऐसा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी क्या हुआ? हाँ तो छोड़ दूंगा ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, चैप्टर खत्म है, बस थोड़ा सा ही तो बचा है, दो चार क्वेश्चन का। कल तो आना है ना यार, नहीं तो कल कल तो आ जाओ, क्वेश्चन तो कराऊंगा इसके मैं, क्वेश्चन। अभी तो छोड़ रहा हूँ ना मैं, छोड़ ही रहा हूँ, मैं तो कुछ देख रहा हूँ, कुछ छूट तो नहीं है, पर तुम छूट जाएगा कि नोट्स में कुछ भी नहीं है, बुक्स में भी कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स तो मैं लिखाऊंगा इसी, वो तो बहुत सारे लिखाने मेरे को, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं वो देख रहा हूँ जो कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो उसमें। ठीक है, तो ये अगर लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना, ये लिख लिया अपन ने, एक फॉर्मूला और लिख लो, P induced is equal to I, P induced equals to mu into I। है ना, ये फॉर्मूला और लिख लो, बस बाकी तो कोई आवश्यकता नहीं लिखने की। बस बाकी तो आप कल ही लिखाऊंगा मैं आपको, इसमें क्या बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, और कुछ रह जाएगी छूट जाएगी तो आफत हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे तो हुआ है अपन। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाद में फिर जो पूछोगे